अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश चुनाव प्रदेश है। यहाँ कोई ना कोई चुनाव हमेशा आसन्न रहता है और चुनाव होता रहता है। अब एक चुनाव खत्म हुआ है और यहाँ के नेता, यहाँ की सरकारें, पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया और जनता भी कभी फ्री नहीं रहती। यहाँ चुनाव की बहार है, ये उत्तर प्रदेश है। अब क्या आ गया? अब एक और चुनाव आ गया है, यह है बाई इलेक्शन। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रिक्त हुई 10 सीटों पर दोबारा से चुनाव। 1-2 सीटों का नहीं, 10 सीटों का चुनाव है। और ये चुनाव लोकसभा में एक बड़े महाभारत के बाद ये दूसरा बड़ा युद्ध शुरू होने जा रहा है, जो अब उत्तर प्रदेश के लिए और यूपी की ही धरती पर सिर्फ लड़ा जाएगा। और ये तय करेगा कि 27 के लिए किसकी राह मजबूत हो रही है। आज चर्चा इन्हीं 10 सीटों की। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर अब चुनाव होने जा रहा है और ये बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश की राजनीति को में एक नया और निर्णायक मोड़ साबित होगा। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं होगा। तो आपके मन में ये भी बात होगी कि यूपी में कौन सा चुनाव है जो सामान्य होता है? कोई चुनाव नहीं। यहाँ पंचायत का चुनाव भी बड़ी इज्जत का चुनाव होता है और बड़ी ताकत का चुनाव होता है। ये जो 10 सीटें हैं जिन पर चुनाव होने वाला है, ये 10 सीटें जो विधानसभा के सदस्य यानी विधायक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा बने हैं, ये उनका चुनाव है। उनकी रिक्त सीटों पर चुनाव है और एक सीट इरफान सोलंकी को सजा मिलने की वजह से रिक्त हुई है, सीसामऊ कानपुर। बहनों भाइयों, इनमें से 5 सीटें 10 में से समाजवादी पार्टी के पास इस वक्त हैं। 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। 1 सीट आरएलडी जो अब बीजेपी के गठबंधन का हिस्सा है, मीरापुर वाली, उनके पास है। और 1 सीट निषाद पार्टी के पास की रिक्त हुई है। बहन भाइयों, इस बार के चुनाव में बहुत लोकसभा के चुनाव में जनादेश बड़ा निर्णायक रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत करारा झटका देकर गया है। तो वो तो दिल्ली का चुनाव था, ये चुनाव लखनऊ का है। लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव। और इस बार मामला आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस बार बीएसपी ने भी संकल्प किया कि हम उपचुनाव लड़ेंगे। ये पार्टी कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, उपचुनाव में कैंडिडेट नहीं देती थी बीएसपी। ये इनकी परंपरा का हिस्सा था। 1-2 एक्सेप्शन अपवाद छोड़ दीजिए तो। लेकिन अब राजनीतिक रूप से इन प्रिंसिपल बीएसपी ने तय किया है, प्रत्याशी हम उतारेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी वगैरह भी इसमें सम्मिलित है जो लड़ेंगे चुनाव। तो इस बार के चुनाव में क्या जनता के मन में वही चल रहा है जिसका फैसला 4 जून को आया था, या फिर जनता की सोच बदल रही है? क्या चल रहा है पब्लिक के मूड में? क्योंकि ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये चुनाव भी असाधारण चुनाव होंगे। वो इसलिए क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश के चारों इलाकों की जुड़ी हुई सीटें हैं और इसमें सबसे हाई प्रोफाइल है करहल और मिल्कीपुर। मिल्कीपुर की ज़्यादा चर्चा मीडिया में होगी क्योंकि अवधेश पासिये की रिक्त की हुई सीट है जो अयोध्या के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं समाजवादी पार्टी के। अखिलेश यादव की करहल सीट है। मीरापुर राष्ट्रीय लोकदल के पास है। वैरायटी वाली चीज़ें, गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, मझुआ, कुंदरकी के अलावा कटहरी, कई सीटें ऐसी हैं जो रिक्त हुई हैं जिन पर चुनाव होना है। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या चल रहा है? क्या लोगों का थॉट प्रोसेस है? पॉलिटिकल जो थॉट प्रोसेस थे उसका आपने नतीजा 4 जून को देखा है। बीजेपी के लिए भी बहुत शॉक है, बहुत ही बड़ा झटका है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हुआ कैसे। बीजेपी अभी समीक्षाओं के दौर से है, आत्मचिंतन के दौर से है। ये अलग बात है कि खुलेआम पार्टी का विरोध करने वालों पर भी बीजेपी अब तक एक्शन नहीं ले पाई है। कमजोरी भी हो सकती है या हो सकता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हो, लेकिन फिलहाल तो इसे कमजोरी ही लोग कह रहे हैं। अब इन 10 सीटों पर चुनाव होगा। अगर बीजेपी अपोजिशन के गठबंधन को रोकने में कामयाब हुई तो 27 में उसके कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, विधायकों का और राज्य की सरकार का मनोबल बढ़ेगा। और अगर गठबंधन इन्हें फिर से पटकने में कामयाब हो गया
तो ये 27 की लड़ाई के पहले बहुत बड़ा झटका दोबारा से लगेगा। अभी जिस तरह का मनोबल बढ़ा हुआ है अपोजिशन का, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, और बीजेपी अभी ताजा झटके से उसके कार्यकर्ताओं का भी मनोबल प्रभावित है। अब इस गिरे हुए मनोबल के साथ बीजेपी को लड़ना है। क्या लड़ पाएंगे? और इस वक्त जो मुद्दे चल रहे हैं और जिन मुद्दों पर सरकार को अपोजिशन ने घेर रखा है, ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, अभी कुछ ही एक महीने पहले के ही 1.5 महीने पहले का विषय है। क्या ये मुद्दे जनता के बीच प्रभावी हैं जो लोकसभा चुनाव के वक्त चले थे, या फिर ये चुनाव के साथ आए और चुनाव के साथ ही चले गए? 2022 में भी बड़ा माहौल बना था, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़बरदस्त मेजॉरिटी के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। अब मुकाबला दिल्ली वालों का नहीं है, अब मुकाबला उत्तर प्रदेश का है और यूपी की विधानसभा का है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अपनी बादशाहत का है, और ये चैलेंज लेकर फिर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। इस बार में और पिछले उपचुनाव में एक बदलाव है। बदलाव ये है कि बीएसपी का कोई प्रत्याशी पहले नहीं होता था, पर अब मायावती इन 10 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स भी उतारेंगी। इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? निश्चित पड़ेगा। कितना भी वोट प्रतिशत कम हो, लेकिन बीएसपी एक वोट शेयर के साथ खड़ी हुई है। उसका अपना एक कमिटेड वोट बैंक है जो हाथी के निशान पर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इसमें बीजेपी का भी वोट कटेगा और इसमें वोट कटेगा गठबंधन का भी, लेकिन दोनों को गो थ्रू नहीं होने दिया हो सकता। अगर मान लीजिए कि बीएसपी नहीं लड़ती है तो ये वोट कहाँ जाता है? तो ये वोट 2 ही हिस्सों में बंटता है, या तो बीजेपी की तरफ या फिर अलायंस की तरफ जाता है। आपने घोसी का जो उपचुनाव हुआ था, जो दारा सिंह चौहान के इस्तीफा देने के बाद रिक्त हुई थी, वहाँ परिणाम आपने देखा था। अब उसके बाद का ये उपचुनाव है, और ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश में राजनीतिक संघर्ष की बहुत बड़ी कहानी लिखने जा रहा है। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। शायद मंत्रियों की फौज लोकसभा चुनाव में भी थी, बहुत सारे मंत्री मैदान में भी थे। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है और 2022 हो या उपचुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी इस बाई इलेक्शन को भी पीडीए फॉर्मूले पे लड़ेगी। हम लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी को भरोसा है जनता पे, अपने पीडीए के नारे पे, कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और झूठ का गुब्बारा जो है वो फूट जाता है। जिस तरह से इन लोगों ने झूठ प्रपंच को फैलाकर किसी तरह से जनता को भ्रमित करके कुछ सीटें जीत ली हैं, उसका भंडाफोड़ हो चुका है। और निश्चित रूप से उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इनको सबक सिखाने का काम